जी, वो नीला ड्रम और वो आपने सुना होगा। नहीं बिल्कुल, आजकल भाई साहब सही बात है, आजकल लड़कियों की स्थिति बहुत खराब है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं एक ट्रेन में जा रहा सर, तो ट्रेन में सबसे ऊपर वाली बर्थ पे मैं लेटा हुआ था, तो बाबूजी नीचे वाली बर्थ पे आमने सामने दो लड़कियां लेटी हुई। अब वो आपस में बात कर रही, उनकी बात का आप मजा लेना। पहली वाली दूसरे से कहती है, भाई तुझे शादी में कैसा पति चाहिए? तो उसने जवाब दिया, मुझे तो करोड़पति चाहिए। तो पहली वाली ने दोबारा पूछ लिया कि भाई 1 करोड़ का एक पति नहीं मिला तो? बोली 50-50 लाख के दो भी चलेंगे। इसके बाद दोबारा पूछ लिया, भाई 50-50 के दो नहीं मिले तो? बोले 25-25 लाख के चार भी चलेंगे। इसके बाद 10-10 लाख के 10 भी चलेंगे। बाबूजी मैं उतना सुनते ही नीचे उतरा। मैंने कहा जब 100 रुपये पे आ जाओ, एक नाम मेरा भी लिख लेना। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। देखो पूरा मजा दे के जाऊंगा, बस आप मेरा साथ दो और इस कवि सम्मेलन को ऊंचाई हम देंगे। हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, ये कवि सम्मेलन हर साल की तरह ऊंचाई छुएगा। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ा देना चाहता हूँ। हमारे बीच में श्रृंगार की बात हुई, लेकिन हमारे आज का जो अवसर है वहाँ अंगार की बात होनी चाहिए। मैं आमंत्रण देना चाहता हूँ, इंदौर से हमारे बीच में लव यादव आया है। ओज का एक ऐसा नाम है, जब आप उसकी कविताएं सुनेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि एक 22-23 साल का लड़का आपके समक्ष देशभक्ति की इतनी भारी बातें कर रहा है। मैं उसको बहुत साधुवाद भी देना चाहता हूँ। उसका जो अध्ययन है, उसका जो देश के प्रति प्रेम है, उसकी कविताओं में आपको दिखेगा। मुझे एक छंद याद आता है, और आज जो हमने देखा हमारी सरकार ने करके दिखाया, जो हमें एक भरोसा अपनी सरकार से आज मिला है। मैं एक छंद पढ़ता हूँ और उसका आमंत्रण भी वो छंद बनेगा। हमने पहले बस बातों में सुनी थी, कागजों में देखी थी, लेकिन धरातल पे हमको देखने को इस बार मिला है। मैं एक छंद पढ़ रहा हूँ, आपको लगे बात सही है तो आमंत्रण देना लव यादव को कि जिंदा रहना तो कई लोगों ने सिखाया, किंतु किसी ने सिखाया नहीं जिया कैसे जाता है। जिंदा रहना तो कई लोगों ने सिखाया, किंतु किसी ने सिखाया नहीं जिया कैसे जाता है। महादेव ने पिया था विष ये सुना था, पर आज ये समझ आया पिया कैसे जाता है। कि महादेव ने पिया था विष ये सुना था, पर आज ये समझ आया पिया कैसे जाता है। और हक लेना चाहिए बताया था सभी ने, किंतु किसी ने बताया नहीं लिया कैसे जाता है। और बाकी सब करने का बोलते ही रह गए, मोदी ने दिखा दिया कि किया कैसे जाता है। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं। लव यादव आए अपना कहें। माँ शारदा को नमन करता हूँ। माँ हिल्या की नगरी से बाबा दूधेश्वर के चरणों में नमन करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। स्वागत भाई, स्वागत। ये महादेव की नगरी है। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ कि भारत के शूरवीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। क्या शिल्प है। भारत के शूरवीर आर्यवर्त के समीर देश के अमोघ तीर आपको प्रणाम है। खेत खलिहान ध्यान अन्न में लगा समाधि, भूमि सुत सहता जो ताप को प्रणाम है। तो सर्वशक्तिमान निराकार पार ब्रह्म प्रभु ऋषि मुनि करते वो जाप को प्रणाम है। मुगलों की छाती पे कालसी प्रहार करे चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। दादा को रोक रहे थे, दादा मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, आपकी सिलेक्शन को, आपकी चॉइस को प्रणाम करता हूं। ये 14 अगस्त का दिन, आज के दिन 1947 भारत माता की 2 भुजाएं काट दी जाती है। इस देश का विभाजन किया जाता है। ये आजादी अमृत है, पर इसके पीछे कितने लोगों ने विष का पान किया है हमें जानना जरूरी है। वाह 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 वाह। चेतक की चपलासी टाप को प्रणाम है। तो टाप का प्रताप यदि देखना है आपको, तो टाप का प्रताप यदि देखना है आपको, तो चेतक सा घोड़ा बलवान देख लीजिए। टाप का प्रताप यदि देखना है आपको, तो चेतक सा घोड़ा बलवान देख लीजिए। लव यदि समय जो होना पास आपके, तो राम जी के हाथ में कमान देख लीजिए। होता क्या है बलिदान देखना है आपको, तो नन्हे शिशुओं का प्राण दान देख लीजिए। और धरती पे स्वर्ग यदि देखना है आपको, तो आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। आकर के मेरा हिंदुस्तान देख लीजिए। और हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको, तो
वो लोग बोलते रहे कि हिंदुओं में बड़ी जातिवाद की भावना है, मिलते नहीं है, ऊंच नीच फलाना ढिमाका। कार सेवा का दृश्य फिर से दिखाना पड़ेगा इनको। कौन किस जाति का ऐसा किसी ने देखा जिसके हाथ में जो आया भम दे मारा? तो हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। वाह वाह वाह। हिंदुओं का स्वाभिमान देखना है आपको तो अवधपुरी में बना धाम देख लीजिए। रविदास कौन थे? वह कौन थे? कबीरदास। एक बार उनके भी काम देख लीजिए। तो गुरु गोविंद ने जो बनाए पंज प्यारे थे जी, दशमेश पिता की परंपरा को मानने वाले लोग बैठे, प्रणाम करता हूं आपको, कि गुरु गोविंद ने जो बनाए पंज प्यारे थे जी, एक बार उनके भी नाम देख लीजिए। और फिर भी यकीन जो ना होता हो जी आपको तो शबरी के बेर खाते राम देख लीजिए। है भाई, वाह वाह जियो, वाह वाह वाह। शबरी के बेर बहुत अच्छे। गुरु नानक देव जी से लेकर तो संत कबीर जायसी तक सब कहते रहे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में भगवान का नाम आधार है। और कुछ समझदार लोगों ने इस पर ही प्रश्न चिन्ह कर दिया कि वो हुए या नहीं हुए। जिनके नाम से पत्थर पानी में तैर जाते हैं उनके नाम पे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, पर राम के नाम का प्रभाव देख लिया। चौथी पंक्ति, अगर आपके मन को लग जाए मैंने कुछ सत्यता कह दी हो तो मैं कहूंगा आप कोई ताली ना बजाएं पर अपनी भुजाओं को भी ना रोकें। आपके मन की बात कही हो, सत्य कहा हो तो फिर आपका आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। मुझे लगेगा कि मैंने जो जिस भाव से, जिस श्रद्धा के साथ बाबा दूधेश्वर की धरती से आया हूं वो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। स्वागत भाई, स्वागत। कि राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई, राम ने कठोर सी शिलाओं को गला दिया। राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई, राम ने कठोर सी शिलाओं को गला दिया। राम जी का नाम ले, राम जी के नाम से अहिल्या माई तर गई, राम ने कठोर सी शिलाओं को गला दिया। राम का ही नाम लेके सागर को लांग गए, महाकपि जी ने स्वर्ण लंका को जला दिया। तो कली युगी खर दूषण होने जिन्हें भ्रम कहा, ऐसे दुष्ट पापियों के नाम को हिला दिया। और राम जी का नाम लेके कार सेवकों ने देखो बाबर के नाम को ही धूल में मिला दिया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। साकेत के अनिकेत का शुभ युग नया आरंभ है। वे लोग सुने जो कहते थे कौन है श्री राम, क्या हुआ इस देश में पिछले वर्ष, क्या क्रांति घटित हुई। साकेत के अनिकेत का शुभ युग नया आरंभ है। वरदान है यह मान को टूटा दशानन दंभ है। जो पूछते थे कौन है श्री राम, आकर देख ले, श्री राम आनंद कंद हिंदू धर्म के स्तंभ है। श्री राम आनंद कंद। गाजियाबाद के लोग ऐसे लगाते हैं नारे, लगाना है जोर से लगाए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम आनंद कंद हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। मित्रों, वे लोग आज भी अपने कार्य में लगे हुए हैं, हम भी अपने कार्य में लगे हुए हैं। भैया राजस्थान से आते हैं, भैया भूपेन भैया, मेरे भैया राजस्थान से आते हैं। राजस्थान को अपने शौर्य पराक्रम के लिए जाना जाता है। आप बात करेंगे राजस्थान की, मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, कहीं आपको समर्पित करता हूं कि जान भले जाए पर आन नहीं जाए, सिद्ध करके दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। स्वाभिमान मानदंड झुकने ना देंगे कभी, जीकर सिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। तो काट काट मुंड झुंड रूप एक लिंग का भी धर के दिखाया था मेवाड़ के प्रताप ने। बाबर की पीढ़ियों का जिगरा दहल गया, भाला ही उठाया था मेवाड़ के प्रताप ने। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सुबाहु ताड़, युवा लोग बैठे हैं यहाँ पर। अभी एक दादाजी हुए 80 वर्ष के भैया, अमेरिका में रहते हैं। वो समझौता कराने का काम करते हैं। ये उनका कहना है कि वे लोगों में जो परिवार में कभी कभी झगड़े हो जाते हैं तो समझौता करवाने का काम करते हैं। दलाली करते हैं। जो स्वयं को विश्व की शक्ति समझने लगे हैं वे देश कान खोलकर इस मंच से सुने। बाबा दूधेश्वर की धरती से घोषणा कर रहा हूं, सुबाहु ताड़ का जैसे सहस्त्रों शत्रु के हंता, बिना आदेश के उनके यहां हिलता नहीं पत्ता। स्वयं को विश्व की शक्ति समझ बैठे हैं वे, सुन ले, सकल ब्रह्मांड में चलती हमारे राम की सत्ता।
सकल ब्रह्मांड में चलती हमारे राम की सत्ता। दादा, आप कह रहे थे कश्मीर की बात सुननी है। चार पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप सुने। सभी की जान होती है, सभी देते किसी पर है। सभी की जान होती है, जान हम सबकी है। आपका सिलेक्शन, आपकी चॉइस को प्रणाम करना चाहता हूं। हो सकता है इस समय कुछ लोग बार बालाओं के साथ ठुमका लगा रहे होंगे। जो दृश्य देखने में आते हैं मन को पीड़ा होती है। मेरी नौजवान भाई बैठे हैं यहाँ पर, मैं उन माताओं को प्रणाम करता हूं जो अपने छोटे बच्चों को संस्कारित साहित्य की आहुति, यज्ञ में आहुति देने के लिए यहाँ पर लेकर बहुत आई है। अच्छे, बहुत अच्छे। ये संस्कार का मंच है, ये मां शारदा का मंच है, ये राष्ट्र का मंच है। सभी की जान होती है। अगर आप सोचते हैं कि आपके बेटे, आपके बच्चे डिस्को में जाकर के शिवाजी जैसे पराक्रमी बनेंगे तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। उन्हें लाएं, कवि सम्मेलन सुनाएं। दादा, आपको भी पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। स्वागत, स्वागत भाई। जितने लोग मंच पर बैठे, कौन लोग हैं ये? अभी भैया से चर्चा हो रही थी, बोले कवि क्या है, कवि क्या है, छोड़ देते हैं। बहुत सारी विडंबनाएं चल रही है अलग अलग जगह पे। चार पंक्ति भैया पहले आपको देता हूं। स्वागत, स्वागत, स्वागत। कि मिथ्या का प्रचार कभी है नहीं स्वीकार किया, राह थी कठिन तो अकेले चलने लगे। मिथ्या का प्रचार कभी है नहीं स्वीकार किया, राह थी कठिन तो अकेले चलने लगे। विमुख जमाना सारा चाटुकारिता का मारा, मन को ना भाया तो अकेले जलने लगे। सत्य का धनुष्य बाण स्वाभिमान का रखा, तो बाण ये अचूक दानवों को खोलने लगे। और कोहरों को सत्य का कभी ना उपमान दिया, इसलिए आप हमें कवि बोलने लगे। वाह 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 वाह। ये कवि हैं। सभी की जान होती है, सभी देते किसी पर है। सभी की जान होती है, सभी देते किसी पर है। कोई शीला पे देता है, कोई मुन्नी पे देता है, कोई आंखों को, बाहों को, कोई लाजों पे देता है। जरा जरा खड़े पागल है, तभी हम जान लेते हैं। किसी के हुस्न पर हम लोग ना ये जान देते हैं। हमारी 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 सोच में शायद जरा कुछ दोष ही होगा, तभी हम लोग अपने देश पर ये जान देते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तभी हम लोग अपने देश पर ये जान देते हैं। धधक धधक चले पवन, दहक दहक चले पवन, बहे नहीं वो मंद मंद। कौन है जो बढ़ रहा तूफान में कदम कदम। आप यहाँ पर बैठे, हो सकता है अभी कोई ग्लेशियरों के बीच में पहरा दे रहा होगा आपकी सुरक्षा के लिए। धधक धधक बहे पवन, चले नहीं वो मंद मंद। कौन है जो बढ़ रहा तूफान में कदम कदम। ये मेघ है बरस रहे कदम सतत है बढ़ रहे। वो मातृभूमि के लिए हटे नहीं डटे रहे थे। यूं लड़े लड़ाई वो अंधेरी गहरी खाई में, हटे नहीं डटे रहे थे प्राण उन सिपाही में। तो इस धरा के रोम 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 रोम, इस धरा के रोम रोम से थे आंसू बह रहे। वे शूरवीर जब धरा को छोड़ कर थे जा रहे। वे शूरवीर। दादा समय हो जाए तो बता देना मेरे को। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़े एक बार बता दीजिए। बड़े लोग बैठे हैं, प्रथम पंक्ति में निवेदन कर रहा हूं आज से कि देश की जवानियों को आपको बचाना है तो। चौथी पंक्ति में समाधान दे रहा हूं। प्राप्त हुए। दादा कविता करने हमको बुलाया, गोष्ठियां उधर चल रही है। देश की जवानियों को आपको बचाना है तो, माता जी निवेदन कर रहा हूं आपसे कि देश की जवानियों को आपको बचाना है तो मत इन्हें आप रांझा हीर दिखलाइए। शेखर सुभाष खुदीराम बिस्मिल जैसे बलिदानियों को भी प्रवीर दिखलाइए। तो देश को बचाने हैं तो जिसने किया प्रयाण, धर्म को बचाने हैं तो जिसने किया प्रयाण, कटे बलिदानियों के सिर दिखलाइए। और यदि कोई पूछे कौन दिल में है आपके, तो चीर के ये सीना रघुवीर दिखलाइए। चीर के ये सीना रघुवीर दिखलाइए। मेरी कविता पे जो ताली नहीं बजाता ना, उसको बिना साढ़े साथी के साढ़े साथी का दोष लगता है। बहुत अच्छे। चीर के ये सीना रघुवीर दिखलाइए। और क्या दिखलाना है?
तो रघुवीर से चरित आप दिखलाइएगा और दिखलाइएगा साथ माता जानकी। अच्छा, रघुवीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जानकी माता को दिखलाना हो गया है। भैया बात कर रहे थे नीले ड्रम की, पीले ड्रम की, कौन सी देश की बात कर रहे थे वो? नागालैंड की, मेघालय की। तो ना जाने क्या क्या घटनाएं घट रही है। भगवान श्री राम के साथ केवल माता जानकी नहीं थी, उनके साथ साथ माँ उर्मिला का तब भी 14 वर्ष भगवान श्री राम के साथ रहा। वाह 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 वाह। अपनी बेटियों को आप ये संस्कार दें कि ये विवाह, ये जीवन केवल एक बार मिला है, इसको माँ सीता के जैसा बनाएं, ना कि सोनम के जैसा। मैं तो भैया के जो तप वो कर रहे हैं उसको प्रणाम करता हूँ। पीछे वाइट साइड में भैया बैठे हैं, एक और वो आगे ताली बजाने पत्नी में, पीड़ित आ गए। वो मतलब उनका कविता के प्रति इतना डेडिकेशन है, आप सामने ताली बजा रहे हैं। उनका हाथ ऊपर था, मैंने बात बोली, उन्होंने दूसरा हाथ उठाया। और तो ये गाजियाबाद में ही हो सकता है। मैं प्रणाम करता हूँ भैया आपको। अभी लोग मुझसे कहते हैं लव, तुम्हारा नाम लव है, दिखते अच्छे हो, तुम श्रृंगार की बात क्यों नहीं करते? तुम कविता लिखना नहीं आती? मैंने कोशिश करी, मैंने ठीक है मैं श्रृंगार लिखता हूँ। अभी फिर मैंने श्रृंगार लिखने का प्रयास करा, फिर एक विसंगति सामने आकर खड़ी हो गई। भी एक नया चलन चला है परिवारों में। एक नवविवाहिता आती है, 6 महीने रहती है, 1 साल रहती है, फिर वो बड़े लोगों से कहने लगती है कि अब मुझे इस घर से अलग घर चाहिए, मुझे तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना। मैंने दृश्य देखा, मैंने 4 पंक्तियां कही, आपको लगे सही कह दिया हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत है, स्वागत। श्रृंगार सुनाता हूँ दादा, स्वागत। सुना दूं? सुना दो, सुना। दादा से परमिशन लेता हूँ मैं हर बार। अरे उत्तर प्रदेश में यादवों को कौन रोक सका? तो सुना दे जो तेरा मन कर रहा है। आंखों से इजहार नहीं हो सकता है। हाँ। अरे वो यादव तो वो एक ही है, वो पूरा ब्रह्मांड का यादव है। उसके बाद जो हुए वो तो सब बच्चे हैं उनके। वाह 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 वाह। आंखों से इजहार नहीं हो सकता है। मैंने देखा और मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि आंखों से इजहार नहीं हो सकता है, दिल को ये स्वीकार नहीं हो सकता है, और तुमने घर से अलग अटारी मांगी है, लव से ऐसा प्यार नहीं हो सकता। हमसे ऐसा प्यार नहीं हो सकता है। तो रघुवीर से चरित्र आप दिखलाइएगा और दिखलाइएगा साथ माता जानकी। जानकी जो करते नहीं है परवाह और हंस कर देते रहे आहुतियां प्राण की, तो प्राण की जला के जोत आरती उतारते हैं, रखते हैं आन सदा भारत के मान की। मान का रखेंगे ध्यान राणा शिवा के समान, गाथाएं सुनाओ इन्हें भारत महान की। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। ये जिम्मेदारी तो आपकी है, दायित्व तो आपका है, आपको संभालना पड़ेगा। सही बात कही, ताली बजाइए। तो जगत में वीर की वसुंधरा ही राज करे, हिम शिखरों से ये पुकारते बढ़े चलो। दीन विश्वासहीन भारती के लाल नहीं, भरत की भूमि को सवारते बढ़े चलो। कठिन डगर हर रुक नहीं पाए, पर मापे तन मन धन वारते बढ़े चलो। लिए अंगड़ाई जागी आज तरुणाई, भाई भारती की आरती उतारते बढ़े चलो। भारती की आरती उतारते बढ़े चलो। तो रक्त दौड़ता है, रक्त दौड़ता है, दौड़ता है, रक्त दौड़ता है, जैसे जागी हो भवानी माई, शत्रुओं के देश को उजाड़ते बढ़े चलो। रक्त दौड़ता है जैसे जागी हो भवानी माई, शत्रुओं के देश को उजाड़ते बढ़े चलो। हमने बुझा उठाई बिजली, हवा में छाई सिंह के समान ही दहाड़ते बढ़े चलो। नजर उठाए अब देश की धरा पे कोई, शीश काट अरियों को गाड़ते बढ़े चलो। बन हनुमान वीर या के रघुवीर तीर, दुश्मनों की छातियों को फाड़ते बढ़े चलो। वाह 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 वाह। वो इतने ज्ञानी लोग पैदा हो गए, सिंदूर नाम क्यों रख दिया? अबे मंद बुद्धियों सुनो, क्या सिंदूर था ये मध्य प्रदेश से आया था, पर अब इसके अंदर से उत्तर प्रदेश निकल रहा। उत्तर प्रदेश में आके मेरा धर्म हो जाता है लोगों को उत्तर देना। थोड़ी देर में मुझे डर है इसके अंदर मनमोहन जी ना चले जाएं। मनमोहन जी तो 2014 में चले गए थे। वाह वाह वाह। अरे ये अमरत, इनको अमरत्व प्राप्त है, ये अमरत्व प्राप्त करके आए, और हम चाहते हैं कि दादा 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 को हमारी आयु भी लग जाए। स्वागत भाई, पढ़ो पढ़ो। पाप के सारे ठिकाने टूट करके चूर है,
पाप के सारे ठिकाने टूट करके चूर है, हिंद की सेना में साहस भरा भरपूर है। आँख खोले और आके देख ले सारा जहां, ये हमारी बेटियों के मांग का सिंदूर है। आहा, वाह 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 वाह। फिर से सुना देते भैया, स्वागत ऐसे नहीं है। सुनाऊंगा, ताली बजाओ एक बार। पाप के सारे ठिकाने टूट करके चूर है, हिंद की सेना में भी साहस भरा भरपूर है। आँख खोले और आकर देख ले सारा जहां, ये हमारी बेटियों के मांग का सिंदूर है। आहा, भाई वाह 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 वाह। ये हमारी बेटियों के मांग का सिंदूर है। मैंने जब पहली बार कलम उठाई थी, मन करा था प्रेम के गीत लिखूं, श्रृंगार लिखूं। लेखनी उठा के हम लिखने लगे तो लगा धर्मराज वाली हम नीति अपनाएंगे। यक्षराज आकर के प्रश्न पूछने लगे तो सत्य धर्म निष्ठा वाली बातें बतलाएंगे। किंतु परिवेश है शकुनियों से भरा हुआ, छलियों के बीच रण छोड़ बन जाएंगे। और द्रुपद सुता का कोई चीर लूटने लगे तो बन चक्रधारी सारी नीति तोड़ आएंगे। आहा, वाह 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 वाह। अपनी बेटियों को रील कैसे बनाते हैं ये मत सिखाना, परंतु तमंचे कैसे चलाते हैं ये सिखा दीजिए। ये दिल्ली की वो दामनी का केस 8 वर्ष लग जाते हैं। सारे सबूत आपके सामने खड़े थे, सारे गवाह आपके सामने थे। 8 वर्ष तक वो जाहिल दरिंदे हमारे और आपके टैक्स के दिए हुए पैसों से निवाले तोड़ते रहे। 8 वर्ष का समय लगता है उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाने के लिए। चौथी पंक्ति समाधान की पंक्ति देता हूं आपको, और मुझे बता दीजिएगा कि गाजियाबाद के लोग हैं, कविता को जानने वाले लोग हैं, कि दिल्ली की वो दामनी के दामन पे लगे दाग, न्याय के सहारे साल 8 बीत जाएंगे। नवजातों को भी नहीं छोड़ते हैं, जो दरिंदे जेल में भी जाके रोटी मुफ्त की ही खाएंगे। तो भारत के संविधान आज से विधान करो, बेटियों के हाथ तलवार से सजाएंगे, या तो उन जाहिलों को देश के हवाले करो, अंग भंग कर सर काट के दिखाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। अंग भंग कर सर काट के दिखाएंगे। पुरुष वर्ग बैठा है, मैं हर मंच से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे नहीं पता अपने साथ क्या ले जाएंगे। आदमी गलतियों का पुतला होता है। मैं 4 पंक्तियां इशारों में कहता हूं। रक्षाबंधन का पर्व हमने मनाया। कभी आपके मन में विकृति पैदा हो, मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, लोग कहते हैं कि वो लड़की ने कपड़े छोटे पहने थे। मैं पूछना चाहता हूं, 6 महीने की बच्ची का क्या दोष था? 2 साल की बच्ची का क्या दोष था? रेशम की डोर सी बंधी है जो कलाइयों से, देख उन्हें एक बार फिर सोच लेना तुम। मित्रों, हमारा देश मां सीता का देश है, भगवान राम का देश है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देश में एक अद्भुत चलन चल चुका है। वो एक बाबा बोलते हैं कि कपड़े पहन लो, तो दूसरी नारियां खड़ी हो जाती है उनका विरोध करने के लिए। इनको जवाब देने का उत्तरदायित्व आपका है कि रेशम की डोर सी बंधी है जो कलाइयों से, देख उन्हें एक बार फिर सोच लेना तुम। माँ के आंचलों से था जो दूध का उधार लिया, दूध का उधार धर धीर सोच लेना तुम। मानव की मानवता माटी में जो मिल गई, होगा परिणाम क्या आखिर सोच लेना तुम। और भय से तुम्हारे है जो कोख में ही काट देते, बेटियों का कटता शरीर सोच लेना तुम। अपने बेटों को ऐसा कभी मत बनाना कि उसे सड़क से गुजरता हुआ देख किसी बहन को, किसी की बेटी को अपना रास्ता बदलना पड़े। आहा, क्या बात कही है, वाह 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 वाह। मित्रों, मैं हम तक काव्य पाठ के अंतिम दौर में, स्वागत स्वागत। कि राष्ट्र वंदना से बड़ी वंदना नहीं है कोई, राष्ट्र वंदना से बड़ी वंदना नहीं है कोई। दादा जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हो, आ जाओ। राष्ट्र वंदना से बड़ी वंदना नहीं है कोई, धर्म कोई पूछे जय हिंद ही कहेंगे हम। भारती के भाल पे जो काल भी प्रहार करे, बना महाकाल तत्काल दंड देंगे हम। और सिंह वाहिनी के सिंह मुक्त छोड़ने लगे तो शत्रुओं के देश शमशान कर देंगे हम। युद्ध काल बीच जान जाए तो भले ही जाए,
ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे हम। वाह 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 वाह। ओढ़ना तिरंगा वरदान समझेंगे हम। विधाता आपसे विनती करूं कर जोड़ के सादर। ये तो वो धरती है जहां पर पांडवों ने महादेव का अभिषेक करा, स्तवन किया है। मैं दूधेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूं, विधाता आपसे विनती करूं कर जोड़ के सादर। नहीं चाहूं कोई हीरा, ना चाहूं मैं कोई आदर, मगर है आरज़ू इतनी विदालू, जब जहां से मैं सजे सिर केसरी बाना, बदन पर देश की चादर। सजे सिर केसरी बाना। ये बाके बिहारी परिवार का आयोजन है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाएंगे। एक वीर रस का कवि जब भगवान के जन्म की कथा लिख सकता है, 4 पंक्तियां कहीं मैंने भगवान कृष्ण पर लिखने की प्रयास करा था। आप कहें तो आपको सुना देता हूं, आप आदेश करें तो। श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, बिजली गुल हो चुकी है, बिजली विभाग ने अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से किया। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। बड़े बड़े भूप चले, नदी संग कूप चले, कामरति रूप चले, दर्शन को आज हैं। बड़े बड़े भूप चले, नदी संग कूप चले, कामरति रूप चले, दर्शन को आज है। शंभु शिवनाथ चले, अंबर से पात चले, देवगण साथ चले, मंगल ये काज है। तो दीप द्वार द्वार सजे, ढोलक सितार बजे, झांझर के संग संग बाजे पखवाज है। दुष्टों पर गिरी गाज, ब्रज में पधारे आज, राजन के राज महाराज रंग राज है। राजन के राज महाराज रंग राज हैं। मित्रों, मैं माँ भारती की वंदना के लिए खड़ा हुआ हूं। आप मेरे साथ पूरी चैतन्यता के साथ जुड़े। ये संकल्प की पंक्तियां हैं, ये माँ भारती की वंदना है। भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती, भारत माता वीर प्रसूता जग जननी की आरती। हम भी गाते तुम भी गाओ, भारत माँ की आरती। हम भी गाते तुम भी गाओ, भारत माँ की। हम भी गाते तुम भी गाओ, भारत माँ की। चलो उतारे हम सब मिलकर भारत माँ की। चलो उतारे हम सब मिलकर भारत माँ की। चलो उतारे हम सब मिलकर भारत माँ की। शैल हिमालय बना हुआ है बनकर तेरा सारथी, शैल हिमालय खड़ा हुआ है बनकर तेरा सारथी। स्वयं प्रभाकर की किरणें माता की नजर उतारती, तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की। तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की। हम भी गाते तुम भी गाओ, भारत माँ की। चलो उतारे हम सब मिलकर जग जननी की। ये बाकी देशों को कपड़े पहनना नहीं आते थे, तब हमारे यहाँ मखमल बनता था। इस बात पर गर्व कीजिए। क्या धर्म है, क्या दर्शन है, क्या माँ भारती की वंदना होती है कि चीर के छाती सागर की चढ़ जाए जो भगवान स्वयं, एक वचन के लिए भटकते रहे वो किंतु वन 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 वन। एक वचन के लिए भटकते रहे वो किंतु वन वन वन। मर्यादा के पथ पर चलकर कहलाते हैं पुरुषोत्तम, तब होती है वीर प्रसूता जग जननी की। हम भी गाते तुम भी गाओ, भारत माँ की। चलो उतारे हम सब मिलकर भारत माँ की। मित्रों, बहुत बड़ी आरती में अंतिम 2 बंद आपके सामने रखता हूं। आज 14 अगस्त है। मैंने जहां से अपनी बात शुरू करी थी वहीं पर आता हूं। ये 14 अगस्त का दिन हमारी भारत माँ का विभाजन हुआ। मेरे साथ संकल्प दोहराइएगा कि मानचित्र खंडित है, कैसे करें तुम्हारी आरती। पूरी ऊर्जा के साथ जुड़िए। अंतिम 2 बंद आपके समक्ष रख रहा हूं कि मानचित्र खंडित है, कैसे करें तुम्हारी आरती। मानचित्र खंडित है, कैसे करें तुम्हारी आरती। लेते हैं संकल्प, करेंगे अखंड भारत भारती। लेते हैं संकल्प, करेंगे। दोनों हाथ उठाकर संकल्प ले मेरे साथ। लेते हैं संकल्प, करेंगे अखंड भारत भारती। तब गाएंगे हम गाएंगे, सब गाएंगे, युग गाएगा। तब गाएंगे वीर प्रसूता जग जननी की। हम भी गाते तुम भी गाओ, भारत माँ की।
हम भी गाते तुम भी गाओ भारत माँ की। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री को हटा देंगे, अगले साल ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं तो ये कहता हूं कि जिस विचार परिवार से मैं आता हूं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हमारा तो लक्ष्य है, हमारा तो अंतिम लक्ष्य इस भारत को अखंड करना। और आप सभी पर जिम्मेदारी है, जब तक इसकी पूर्ति ना हो जाए तब तक इस प्रधानमंत्री को, इस पंत प्रधान को उसकी कुर्सी से मत हटने देना। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी हमने सौंपी है, आप उसका निर्वहन करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। अंतिम बंद सौंप रहा हूं। तक्षशिला कितने लोग जानते हैं कहां पर है? पाकिस्तान में। और ननकाना साहिब? तक्षशिला से ननकाने तक अपना ध्वज फहराएंगे, तक्षशिला से ननकाने तक अपना ध्वज फहराएंगे, तक्षशिला से ननकाने तक भगवा ध्वज फहराएंगे, तक्षशिला से ननकाने तक अपना ध्वज फहराएंगे। रावलपिंडी की छाती पर हम जय घोष लगाएंगे, रावलपिंडी की छाती पर हम जय घोष लगाएंगे। भारत माता की क्या जय घोष लगे रावलपिंडी की छाती पर? भारत माता की। इस बार सीमा के इस पार से मारा था, अगली बार वहां जाकर मारेंगे और जय घोष लगाएंगे, भारत माता की। वंदे वंदे। तक्षशिला से ननकाने तक अपना ध्वज फहराएंगे, तक्षशिला से ननकाने तक अपना ध्वज फहराएंगे। रावलपिंडी की छाती पर हम जय घोष लगाएंगे, तब गाएंगे हम गाएंगे सब गाएंगे, युग गाएगा तब गाएंगे वीर प्रसूता जग जननी की। बहुत बहुत आभार। भारत।